विविध विलाप रोदन करन सियावर रामचंद्र जी की जय। थोड़ा पॉइंट गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। भगवान श्री रामभद्र जो खरदूषण त्रिशरा से युद्ध कर रहे हैं। खरदूषण के 14,000 सैनिक हैं। उस सैनिकों को श्री राम जी खंड खंड काट देते हैं। किसी को 5 खंड करते हैं, किसी को सैकड़ों खंड कर देते हैं और आखिरी में सभी सैनिकों को, राक्षसों को 10-10 बाण उनके हृदय में मार दिए। परंतु फिर भी नहीं मरे सैनिक। यह देख करके देवता लोग डरने लगे। देवताओं को भय हुआ कि ये 14,000 प्रेत है और अवधधानी श्री रघुनाथ जी अकेले हैं। किसी प्रकार से इस युद्ध में समता तो नहीं है, परंतु ये ऐसे मायावी राक्षस लोग हैं कि इतने खंड खंड किए जाने के बाद भी नहीं मरते हैं। परिणाम क्या होगा? देवता लोग सब भयभीत हो गए, मुनि भी डर गए। यह देख करके मायापति श्री राम जी ने ऐसा कौतुक किया, अर्थात ऐसी मोहिनी रूप को आपने प्रकट किया, मोहिनी बाण चलाया कि सब एक दूसरे को श्री राम जी के रूप में देखने लगे। सभी को राम रूप में देखना यह बड़ी बात है। जो भक्त साधक बड़ी उच्च साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तब वे सब में भगवान को देख पाते हैं। सर्व खलो विदम ब्रह्म निज प्रभु में देखा ही जगत। लेकिन इन असुरों को वैर भाव में ही, विरोध भाव में ही राम जी दिखने लगे। देखा ही परस्पर राम, एक दूसरे को श्री राम के रूप में देखने लगे और लड़ करके मरने लगे। सारी सेना सहित खरदूषण त्रिशरा समाप्त हो गए। राम राम कही तन तजही, पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपु मारे, छन मह कृपा निधान। छन मह
कृपा निधान। राम राम कही तन तजहि, राम राम कह करके सब शरीर का त्याग करते हैं। पावहि पद निर्वाण, निर्वाण पद अर्थात मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। कृपा निधान, एक क्षण में उपाय करके रिपु माने शत्रु को मार दिए, समाप्त कर दिए। देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये हुआ कैसे। एक दूसरे पर प्रहार करते गए और मरते गए। श्री राम जी जब सैकड़ों खंड कर दे रहे थे तब भी ये नहीं मर रहे थे, और अब एक दूसरे पर हल्का प्रहार करने पर भी मर जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया किसी को। यह श्री राम जी का उपाय है, श्री राम जी की यह युक्ति है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने श्री राम जी को पंडित कहा है। खर दूषण विराध बध पंडित। जो काम बल के प्रयोग से नहीं हो पा रहा हो, जो कार्य तमाम उपाय करने के बाद भी संपन्न नहीं हो पा रहा हो, और वह कार्य युक्ति से पूरा कर दे, तो उस युक्ति को जानने वाला पंडित कहलाता है, जो युक्तिमान है। सारी सेना समाप्त हो गई। देखा ही परस्पर राम करी संग्राम, रिपुदल लरी मर्यो। श्री राम जी कृपा निधान है, उपाय करके एक क्षण में सारी सेना को समाप्त कर दिया। यहाँ पर असुरों की मुक्ति नाम के प्रभाव से हो रही है, बाण के प्रभाव से नहीं। क्योंकि बाण के लगने से मृत्यु नहीं हुई थी, मृत्यु हुई है आपस में राम राम कहने से। भले ही यह विरोध भाव से राम राम कह रहे हैं, लेकिन राम राम तो कह रहे हैं। और श्री राम नाम की ऐसी महिमा है, चाहे जिस भाव से उच्चारण किया जाए वह कल्याणकारी ही होता है। भाय कुभाय अनकाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। रघुवीर सर तीरथ शरीर अनि त्यागी गति पहिहि सही। यह लंका के असुरों में लागू हुआ। खरदूषण को सेना सहित का संहार जो श्री राम जी ने किया है, यह युक्ति से संहार किया है। और सब एक दूसरे को राम राम कह करके प्रहार करते हुए समाप्त हो गए। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। शोभित विविध विमान। हर्षित बरसहि सुमन सुरा, बाजहि गगन निशान। सूर्य देवता हर्षित होकर के सुमन बरसहि अर्थात फूल बरसाते हैं। गगन माने आकाश में ही, निशान बाजहि नगाड़े बजाते हैं। और स्तुति करी करी सब चले, शोभित विविध विमान। स्तुति कर करके विमानों में सुशोभित होकर के सब देवता प्रस्थान किए, चल दिए सब।
हर्षित बरसहि सुमन सुरा बाजहि गगन निशान। जब जब असुरों का विनाश होता है, संहार होता है, तब तब देवताओं के लिए उत्सव होता है, क्योंकि असुरों से ज्यादा परेशानी देवताओं को ही होती है। ये असुर लोग देवता के पीछे पड़े रहते हैं। गोस्वामी जी ने बालकांड में प्रारंभ में ही यह लिखा है कि बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। वर्षा घोर निशाचर रारी, अर्थात असुरों के साथ युद्ध होना, यह क्या है? घोर बरसात है। श्रावण भादों की बरसात है, और ऐसी वर्षा धान के लिए सुखद होती है। तो सुरकुल साल सुमंगलकारी, देवकुल रूपी साली माने धान के लिए सुमंगलकारी है, उनको सुख होता है, आनंद होता है। इसलिए देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं, नगाड़े बजाते हैं। जब वर्षा ऋतु में सुंदर वर्षा होती है तो किसानों के लिए उत्सव होता है। किसान प्रसन्न होते हैं यह सोच करके कि ऐसी वर्षा से हमारी खेती अच्छी होगी। वैसे ही देवताओं को प्रसन्नता होती है। कुछ उदाहरण आप सुने। मारी असुर दुज निर्भयकारी, स्तुति करही देवमुनि झारी। विपुल सुमन सुरबर सही गावही प्रभु गुण गात। मारीच जब मारा गया तब गोस्वामी जी ने लिखा, सुर दुंदुभी बजावही हर सही, स्तुति करही सुमन बहु बरसही। यह कुंभकर्ण के मारे जाने पर मेघनाथ जब मारा जाता है तब भी देवता लोग उत्सव मनाते हैं। तासुमरण सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरवा। बरस सुमन दुंदुभी बजावही। रावण मारा जाता है तो बरसे सुमन देव मुनि वृंदा। जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। तो जब जब विशेष असुरों का संहार होता है तब तब देवता लोग फूल बरसाते हैं, बाजा बजाते हैं। आज 14,000 सहित 14,000 सेनाओं के सहित खरदूषण तीसरा मारे गए हैं। इसलिए देवताओं में अपार खुशी है। खूब फूल बरसा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और विमान पर चढ़ करके सुशोभित होकर के अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। जब रघुनाथ समर रिपु जीते। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। जब श्री रघुनाथ जी समर में रिपु माने शत्रु को जीत लिए तो सुर नर मुनि सबके भय बीते। सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, मुनि माने महात्मा लोग, सबके भय समाप्त हो गए। इन दुष्ट राक्षसों के कारण यह पूरा क्षेत्र इन
अध्यात्म जगत में जीने वाले संत महात्मा मुनि को तथा देवताओं को बड़ा कष्ट था। बहुत ही यह क्षेत्र भयावह था। श्री अगस्त जी ने श्री राम जी से यह कहा था कि वास करहूं तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। आपके निवास करने से सभी मुनि महात्मा सुरक्षित हो जाएंगे। सो अब सुरक्षित हो गए। अब इतनी संख्या में राक्षस लोग मारे गए हैं तो देवता मनुष्य मुनि सबके भय समाप्त हो गए हैं। सब बड़े खुश हो गए हैं। गोस्वामी जी अरण्य कांड के प्रारंभ से ही कह रहे हैं, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। मुनिपद कमन नाई कर सीसा, चले बन सुर नर मुनि ईसा। तो सबके ईश हैं, सबके हितार्थ वन में निवास कर रहे हैं, वन का चरित कर रहे हैं। देवता मनुष्य मुनि सभी लोग भय से मुक्त हो गए। तब लक्ष्मण सीता ही लई आए, प्रभु पद परत हरसि उरलाए। प्रभु पद परत हरसि उरलाए। तब लक्ष्मण सीता ही लई आए, प्रभु पद परत हरसि उरलाए। तब लक्ष्मण सीता ही लई आए। तब कब? जब श्री राम जी विजयी हो गए हैं, तब श्री लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर के आए और प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किए हैं। प्रभु पद परत हरसि सिर उरलाए। प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते ही हरसि माने खुश होकर के हृदय से लगा लिए हैं। तब लक्ष्मण सीता ही लई आए। श्री लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हैं कि स्वामी की यह सेवा निर्बाध रूप से कुशलता पूर्वक संपन्न हुई। सरकार ने मुझे यह आज्ञा दी थी कि रहे सजग सुनि प्रभु कई बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। भैया लक्ष्मण श्री सीता जी को लेकर के आप गिरी कंदरा में जाइए और बड़ी सावधानी से सुरक्षा कीजिएगा। सो लक्ष्मण जी महाराज बड़ी सावधानी से सुरक्षा किए। जब देवताओं ने उत्सव मनाना शुरू किए, मुनि लोग जय जयकार करना शुरू किए, तो लक्ष्मण जी समझ गए कि सरकार विजयी हुए हैं। इसलिए तब लक्ष्मण सीता ही लई आए, प्रभु पद परत हरसि सिर हरसि उरलाए। सरकार बड़ी खुशी के साथ श्री लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचनन अघाता। सीता चितव श्याम मृदु गाता। श्री सीता जी
श्याम मृदु गाता अघाता, परम प्रेम है। लोचन न अघाता, लोचन माने नेत्र, नहीं अघा रहा है, नहीं संतुष्ट हो रहा है। सीता चितव श्याम मृदु गाता। श्री किशोरी जी सरकार के श्यामल कोमल शरीर को देख रही हैं कि कहीं चोट तो नहीं आई, कहीं बाण तो नहीं लगा है। तो कहीं भी चोट के निशान नहीं देख रही हैं। मन में बड़ी खुशी हो रही है। श्याम शरीर को श्री किशोरी जी अवलोकन कर रही हैं। सरकार का श्याम स्वरूप मानो श्रृंगार का ही स्वरूप है, क्योंकि श्रृंगार का रंग भी तो श्याम ही है। श्यामो भवति श्रृंगारः। साथ साथ श्याम रंग नारी को विशेष प्रिय भी होता है। नारी बिलो कहीं हरस हिये, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। किशोरी जी दर्शन कर रही हैं बड़े प्रेम के साथ। नेत्र अघा नहीं रहा है। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। करत चरित सुर मुनि सुखदायक। रघुनायक सुर मुनि सुखदायक, पंचवटी बसी चरित करत। रघुनायक श्री रघुनाथ जी पंचवटी में निवास करके जो सुर माने देवता और मुनि को सुख देने वाले हैं, वे इन दोनों को अत्यधिक सुख प्रदान करने के लिए चरित कर रहे हैं। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सुंदर मंगलमय चरित कर रहे हैं। उस चरित से देवता मुनि मनुष्य भक्त सबको सुख प्राप्त हो रहा है। असुर मारि था पहि सुरन, असुर मारि था पहि सुरन, राखै निज श्रुति सेतु। जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु। ये तो श्री राम जन्म का कारण है। असुरों को मारना, देवताओं को स्थापित करना, श्रुति सेतु की रक्षा करना और भक्तों के लिए चरित का विस्तार करना। करत चरित सुर मुनि सुखदायक, सबको सुख देने के लिए चरित कर रहे हैं। अब गोस्वामी जी आगे कहते हैं, धुआं देखी खरदूषण केरा, जाए सुपन खा रावण प्रेरा। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाए सुपन खा रावण प्रेरा। खरदूषण केरा धुआं देखी, खरदूषण केरा धुआं देखी। खरदूषण का धुआं देखकर, धुआं का अर्थ होता है नष्ट होना, ध्वस्त हो जाना। अर्थात
मृत्यु को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति मृतक। वैसे बुंदेलखंड की भाषा में मृतक को कहते धुआं देखना। धुआं देखी खरदूषण करेरा। कुछ लोग कहते हैं खरदूषण के जलती हुई चिता की धुआं देखकर। यहाँ चिता वाली बात नहीं कही जा रही है, पूरा वन प्रदेश है। हाँ, मृतक खरदूषण केरा माने खरदूषण के मृतक शरीर को देख करके, खरदूषण के मृतक शरीर को देख करके जाए सुपनखा रावण प्रेरा। जाकर के सुपनखा ने रावण को प्रेरित किया, रावण को उत्तेजित किया, रावण को जगाया। वैसे ध्वंस शब्द का ही अपभ्रंश है धुआं। ध्वंस शब्द का अपभ्रंश है धुआं। खरदूषण को मृतक रूप में देख करके सुपनखा ने जाकर के रावण को प्रेरित किया, ये इसका अर्थ है। बोली बचन क्रोध करे भारी, देश कोस कहे सुरति विसारी। देश कोस कहे सुरति विसारी। बोली बचन क्रोध करी भारी। भारी क्रोध करी वचन बोली। देश कोश कई सूरती विसारी। देश और कोश की सूरती तुमने भुला दी। बोली वचन क्रोध करी भारी। जब खरदूषण के पास गई थी तब भी उसने इसी प्रकार से कहा था, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। खरदूषण पही गई बिल पाता। रावण की सभा में जाकर के बड़े क्रोध में भर करके इसने कहा कि तुमने देश और कोष माने खजाना की सूरती भुला दी है। रामज्ञा प्रश्न 3, 2 और फिर 3, तीसरे सर्ग के दूसरे सप्तक में दूसरे और तीसरे दोहा को पढ़ना चाहिए। बसन सकल शोणित समल, विकट बदन गत गात। रोवती रावण की सभा, तात मात हाँ भ्रात। रोवती रावण की सभा, तात मात हाँ भ्रात। काल की मूर्ति कालिका, काल रात विकराल। किसी ने पहचाना नहीं, इसलिए सब भयभीत थे, डरे हुए हैं। बोली वचन क्रोध करी भारी, देश कोश कई सूरत विसारी। सुपनखा को विशेष क्रोध इसलिए आया है कि दशानन मदिरा पी करके और नाच गान में मस्त है। इनको ये पता भी नहीं है कि मेरे भाई खरदूषण तीसरा सेना सहित मारा जा चुका है।
यदि इनको पता होता कि जन स्थान के मेरे भाई सेना सहित मारे गए हैं, तो इस प्रकार से यह मदिरा में झूम करके, मदिरा पी करके, मतवाला हो करके नाच गान में मस्त नहीं होता। इसलिए शूर्पणखा ने बड़ी जोर से क्रोध में भर करके डांटती हुई कहा, तुमने देश और खजाने की सुधि भुला दी है। तुम्हारा देश अब सुरक्षित नहीं रहा और तुम्हारा खजाना भी लूटने वाला है, और तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में तुम्हारी सेना और तुम्हारे भाई मारे जा चुके हैं और तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। कैसे राजा हो? तो बोली बचन क्रोध करि भारी, देश कोष के सुरत विसारी। वैसे राजा को चाहिए कि वह हमेशा अपनी राज्य सीमा का ख्याल रखे, पल पल की खबर लेते रहे। ये राजा का कर्तव्य होता है। लेकिन शूर्पणखा कहती है, तुमने तो भुला दी है, तुम्हें कुछ भी खबर नहीं है। करसी पान सोबसी दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। करसी पान सोबसी दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। करसी पान सोबसी दिन राती। करसी पान माने मदिरा पान करते हो, दिन रात सोने में लगे रहते हो, सोते रहते हो। तब सिर पर आराती, तब तुम्हारे सिर पर शत्रु आ चुका है और तुम्हें सुधि नहीं है, तुम्हें कुछ खबर नहीं है। करसी पान सोबसी दिन राती। मदिरा पीने वाले ज्यादा सोते। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत जब चिंता हो जाती है तो उस चिंता से मुक्त होने के लिए हम शराब पीना शुरू करते हैं और फिर उस शराब की नशा में ऐसे झूम जाते हैं, उसकी आदत में ऐसे डूब जाते हैं कि फिर शराब हमें ले जाती है और हम शराब से जी नहीं पाते। तो करसी पान सोबसी दिन राती। करई पान सोबई खटमासा, मही सिखाई करी मदिरा पाना। शूर्पणखा ने कहा कि मदिरा पीते हो, दिन रात सोते रहते हो, तुम्हारे सिर पर शत्रु आकर बैठ गया, तुम्हें कुछ खबर नहीं है। क्रोध में भर करके इस प्रकार से फटकार लगा करके तब आगे कुछ शिक्षा की बात कहती हैं। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर पे बिनु सत्कर्मा। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर पे बिनु सत्कर्मा। राजनीति के बिना, धर्म, ये धन धर्म के बिना
और सत्कर्म श्री हरि को समर्पण किए बिना राजनीति के बिना धन धर्म के बिना सत्कर्म हरि को समर्पित किए बिना यहाँ पर मुख्य विषय है कि राज्य बिना नीति के सुरक्षित नहीं रहता है। मुख्य विषय यह है, बाकी सब शिक्षा भाग है, उपदेश भाग है। राज की रही नीति बिनु जाने, बिना नीति जाने राज्य नहीं रह सकता। तो राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। नीति प्रधान रूप से चार है, साम दाम भेद और दंड। राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य सीमा का ख्याल रखे, प्रजाजनों का हित कैसे हो, प्रजा की रक्षा होती रहे, इन सब कार्यों में सचेत रहना ये राजा का धर्म है। जब राजा राजनीति को पालन नहीं करता है तो उसके हाथ में प्राप्त राज्य भी चला जाता है। धन बिना धर्म के, धन प्राप्त जब हो रहा हो और उस धन से धर्म नहीं करते हैं तो उस धन का नाश होता है। उस धन का नाश होता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वैसे मनुष्य को चाहिए कि धन का दशांश दान पुण्य में खर्च करें। दशांश करना चाहिए, नहीं दशांश कर पा रहे तो कम से कम शतांश तो करे ही। धर्म में धन को लगाने से धन की शुद्धि होती है, धन सुरक्षित रहता है और धन उसको भी सुरक्षित रहता है जिसके पास रहता हो धन। यदि धन को धर्म में नहीं लगाया जाता है तो धन सुरक्षित नहीं रहता और उस धन के मालिक भी सुरक्षित नहीं रहता है। लक्ष्मी के सुत चार है, धर्म अगन निरपचोर। लक्ष्मी के सुत चार है, धर्म अगन निरपचोर। जेठे के अपमान ते तीन करही घर फोर। लक्ष्मी के सुत चार है, धर्म अगन निरपचोर। लक्ष्मी जी के चार बेटा है, धर्म, अग्नि, राजा और चोर। जहां बड़े को अनादर होता है वहां तीनों मिलकर के घर फोड़ करते हैं, घर का नाश कर देते हैं। अर्थात लक्ष्मी प्राप्त होने पर, धन प्राप्त होने पर यदि धर्म नहीं किया गया तो फिर होगा क्या? अग्नि लगेगी अथवा राजा किसी नियम कानून को बदल करके उसका धन ले लेंगे और इन दोनों से बचा तो चोर ले जाएगा। लक्ष्मी के सुत चार है, धर्म अगर निरपचोर। राजा धन कैसे ले लेते हैं, कैसे धन प्रकट करा लेते हैं, हम लोग नोटबंदी के समय देखें। और अग्नि से, राजा से धन को बचा हुआ तो चोर मानेंगे, उठा ले जाएंगे।
इसलिए धर्म से धन भी रक्षित होता है और वह धन के मालिक भी रक्षित होता है। इसलिए धर्म अवश्य करना चाहिए। धर्म का मतलब है पुण्य कर्म में लगाना चाहिए, पवित्र कार्य में लगाना चाहिए। तो राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। भगवान को समर्पण यदि नहीं किया गया तो वह सत्कर्म उसके लिए कल्याणकारी नहीं होता है। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि सत्कर्म को जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वह सत्कर्म अविनाशी हो जाता है, नाश रहित हो जाता है। यदि हम भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो वह कर्म, शुभ कर्म कभी भी नष्ट हो सकता है। और हमारे लिए सुखद ही हो यह निर्णय नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि नित्य अपने द्वारा किए गए सभी शुभ कर्म भगवान को अर्पित कर दे। करहि जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। समर्पण होना चाहिए। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। श्रीमद् भागवत जी में यह बात ब्रह्मा जी ने कही है। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि भगवान को समर्पण करने से कर्म नाश रहित हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता, नाश रहित हो जाता है। और जो कर्म शुभ कर्म नाश रहित होगा वही तो नाश रहित सुख हमें देगा। तो राजनीति बिनु, राज्य बिना नीति के, धन बिना धर्म के और सत्कर्म बिना हरि के समर्पण किए। इस चौपाई में दो बातें कही जा रही है, कर्म और उपासना। धन बिनु धर्मा कर्म है, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा उपासना है। और ज्ञान आगे की चौपाई में विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। बिना विवेक उपजाए विद्या, ये क्या है? पढ़े किए अरु पाए, श्रम फल है। यहां पर सबके लिए क्रिया है। बिना विवेक उपजाए विद्या पढ़े, बिना हरि को समर्पण किए सत्कर्म किए और बिना नीति के, बिना धर्म के राज्य और धन प्राप्त किए, ये क्रिया है। यहाँ पर पाए माने प्राप्त करना। बिना नीति जाने राज्य प्राप्त हुआ है, बिना धर्म किए धन प्राप्त हुआ है। ये सब केवल श्रम फल है, मेहनत का फल है। इसमें सुख शांति नहीं है। पढ़े विद्या की क्रिया है, किए सत्कर्म की क्रिया है और पाए राज्य तथा धन की क्रिया है।
विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और उपाय। विद्या पढ़ने के बाद यदि ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो वह पढ़ना केवल श्रम फल है, केवल श्रम फल है, पढ़ना सार्थक नहीं हुआ। विद्या रूपी पत्नी से विवेक रूपी पुत्र की प्राप्ति करनी चाहिए, विवेक रूपी पुत्र को उत्पन्न करना चाहिए। पुराणों में लिखा है कि विद्वान को कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, मृत्यु से नहीं घबराना चाहिए। यदि वह मृत्यु से डरता है इसका मतलब उसने ठीक से पढ़ा ही नहीं। अच्छा, जो विद्वान विद्या से ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो फिर वह मृत्यु से डरेगा नहीं, वह मृत्यु से भयभीत नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि मृत्यु तो निश्चय ही है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अवश्य होगी, फिर डरना क्यों। सुपनखा कहती हैं कि सब परिश्रम का केवल फल है। संग त्यजति कुमंत्र ते राजा, मानत ज्ञान पानत लाजा। संग त्यजति कुमंत्र ते राजा, मानत ज्ञान पानत लाजा। संग से जति, जति माने सन्यासी, जो मोक्ष के लिए यत्न कर रहा हो वही जति कहलाता है। जो भगवत प्राप्ति के लिए यत्न कर रहा हो वही जति कहलाता है। संग पाकर के जति, कुमंत्र माने बुरी सलाह पाकर के, बुरी मंत्रणा पाकर के राजा, अभिमान होने से ज्ञान और मदिरा पीने से लाज, इनका नाश होता है। संग ते जति कुमंत्र ते राजा। संग आसक्ति को कहते हैं, संग आसक्ति को कहते हैं। पहले संग होता है, फिर आसक्ति बढ़ती है, और आसक्ति बढ़ने से फिर काम प्रबल होता है, फिर विषय सुख की चाहना होती है, और उसकी पूर्ति न होने पर फिर सामने वाले व्यक्ति पर क्रोध आता है। गीता जी के दूसरे अध्याय के 62 और 63 श्लोक में यही बात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, संगात संजायते कामः, संग से काम उत्पन्न होता है। इसीलिए महात्मा असंग होते हैं। असंग होते अर्थात कोई संग नहीं, कोई आसक्ति नहीं करते। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। संग से काम उत्पन्न होता है। संगात संजायते कामः, उसकी पूर्ति न होने पर सामने में जो व्यक्ति होता है उसी पर क्रोध आता है। कामात् क्रोधो भी जायते, और क्रोध से सम्मोह होता है। सम्मोह से स्मृति नष्ट होती है, और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जाने से जीव का पतन हो जाता है। संग ते जति,
सब निर्भय जोग उपहासी, सब निर्भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। हम जति बने हैं तो हम भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए जतन करें, भगवत प्राप्ति के लिए, न कि हम सांसारिक प्रपंच में लगे रहें। संगत जति कुमंत्र ते राजा, संग से ही जति का नाश होता है। जति की शोभा है ज्ञान वैराग्य से, त्याग से। किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु पर आसक्ति से उसकी शोभा नहीं है। श्री जड़ भरत जी महाराज की आसक्ति हो गई हिरण के बच्चे पर, जिनका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। तो संग से जति का नाश होता है। इसीलिए जति को बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। कहीं कुसंग तो नहीं हो रहा है, ये ध्यान देना चाहिए। जहां कुसंग समझ में आवे वहीं परित्याग करना चाहिए, तुरंत किनारे होना चाहिए। दुआवली 253 और 54 में गोस्वामी जी ने लिखा, परमारथ पहचानी मति, परमारथ पहचानी मति, लसत विषय लपटानी, निकषि चिताते अधजरित, मानहु सती परानी। शीस उघारन किन कहूं, बरजी रहे प्रिय लोग, घर ही सती कहावती, जरती ना वियोग, जरती ना वियोग। जिसका अभिप्राय यह है कि परमार्थ पथ को पहचान करके जो विषय सुख में लिप्त होता है उसकी दशा वैसी होती है। कैसी? जैसे चिता से अधजली सती भाग करके घर आती है और उनकी जो दशा होती है वही दशा उनकी होती है। सती होने के पूर्व उनके परिवारजन कहते हैं कि तुम पति के साथ चिता में सती मत बनो, अपितु विरह अग्नि में जल करके सती बनो, विरह का सामना करो। तो सो न करके वह सती होने के लिए जाती है, पर चिता में जब उनका शरीर थोड़ा जलता है, ताप लगता है, तो भागकर घर आती है। लोग उन्हें उपहास करते हैं। वैसे ही वैराग्यवान संन्यास आश्रम में आने वाला व्यक्ति, जति कहलाने वाला व्यक्ति, जब सांसारिक विषय सुख में जब जाता है तो लोग उनकी हंसी करते हैं, उनका उपहास होता है। तो संगत जति कुमंत्र ते राजा, कुमंत्र से राजा का नाश होता है। रावण को कुमंत्र ही प्राप्त होता है। इनके मंत्री लोग अच्छी मंत्रणा नहीं देते। कहे सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथन पूर आव यही भांति। रावण के मंत्री लोग मुंह देखी बात करते हैं। रावण कहता है कि मंत्री जी ये बताओ कि मनुष्य और बानरों से कैसे निपटा जाए। तो मंत्री लोग कहते हैं, महाराज क्या ये आप हंसी की बात कर रहे हैं? कहो कवन वह करिए बिचारा, नरकई भालू आहार हमारा। इस प्रकार से कुमंत्रणा देते हैं। कहे सचिव सठ ठकुर सुहा। तो कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान। अभिमान होने से ज्ञान का नाश होता है।
ज्ञान तभी रहेगा जब अभिमान न हो। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही। मदिरा पीने से लज्जा समाप्त हो जाती है, वह व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है। सुपनखा कहती है, भैया हे दशानन, तुम ही निर्लज्ज हो गए हो। तुम्हारी बहन को नाक कान काटने वाला वन में खुश होकर के विचरण कर रहा है और तुम्हें लाज नहीं आ रही है, तुम्हें लज्जा नहीं लग रही है, क्योंकि तुम पी करके निर्लज्ज हो गए हो। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी ना सही। बेगिनी असी सुनी प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी। प्रीति प्रणय बिनु, प्रणय के बिना प्रीति, और मद से गुनी। बेगी नासही असी नीति सुनी। बेगी माने शीघ्र ये सब नष्ट हो जाते हैं। सुपनखा कहती है कि हमने ऐसी नीति सुनी है। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी नासहि बेगी नीति असी सुनी। प्रणय यह प्रीति का प्रथम अंग है। प्रीति तभी बनी रहती है जब प्रणय बना रहता है। तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। तुम्हारी वस्तु हमारी है, हमारी वस्तु तुम्हारी है। तोर कोष गृह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्रात। श्री राम जी विभीषण जी से कहते हैं। विभीषण जी सरकार से कहते हैं कि सरकार लंका में आप चलिए और वहां स्नान करके युद्ध के श्रम से मुक्त हो जाइए और सब प्रकार से मुझे अपना लीजिए, सब आपकी है। फिर मुझे भी साथ लेकर अयोध्या जी चलिए। तो सरकार कहते हैं तुम्हारा मेरा है, मेरा तुम्हारा है। तो प्रीति में प्रणय होना चाहिए। प्रणय का मतलब प्रकर्षेण नम्रता, प्रकर्षेण विनम्रता। जहां प्रीति में अभिमान होता है वहां प्रीति खंडित हो जाती है, प्रीति समाप्त होने लगती है। जब मन में आवे कि हम किसी मामले में कम नहीं है इनसे, वहीं से प्रीति खत्म होने लगी। जब मन में भाव हो कि नहीं हमारे मित्र सबसे अच्छे हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं और हम उनके सामने कुछ नहीं हैं, वे तो कृपा करके मुझे अपनाए हैं, और यही भाव उधर भी रहे, दोनों तरफ से जब विनम्रता होती है तो प्रीति का निर्वाह होता है। प्रीति प्रणय लौकिक संबंध में सबसे अधिक प्रीति होती है पति पत्नी का, और वह प्रीति भी तभी सफल रहती है जब दोनों तरफ से प्रणय हो। जब एकात्म का भाव हो तब प्रीति का निर्वाह और प्रीति का सफल पूर्वक निर्वाह होता है। प्रीति चाहे जहां भी की जाए, प्रीति चाहे जिनमें हो, लेकिन प्रणय नहीं है तो प्रीति बहुत दिन चलेगी नहीं, प्रीति समाप्त हो जाएगी। प्रीति में प्रणय अनिवार्य है। प्रणय का अर्थ होता है प्रकर्षेण नय, नम्र हो। और मद से गुणी का नाश होता है। मद माने घमंड होने से गुणी का नाश होता है। चाहे कोई कितना बड़ा गुणवान क्यों न हो, यदि उसमें मद हो गया तो उसका नाश अवश्य होगा।
घमंड होते ही उसका गुण समाप्त होने लगेगा। सुपनखा कहती है कि मैंने नीति ऐसी सुनी है, ना सही बेगी नीति ऐसी सुनी। हमने ऐसी नीति सुनी है, रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनिये न छोट करी। अस कही विविध विलाप करे लागी रोदन करन। रिपु माने शत्रु, रुज माने रोग, पावक माने अग्नि, पाप माने बुरे कर्म, प्रभु माने समर्थ, अहि माने सर्प। इन छह को कभी भी छोटा करके नहीं गिनना चाहिए। अहि गनिये न छोट करी, छोटा करके नहीं गिनना चाहिए इन छौ को। अस कही विविध विलाप करी लागी रोदन करन। ऐसा कह करके विविध माने अनेक प्रकार से विलाप करती हुई, प्रलाप करती हुई रुदन करने लगी। और ये नारी का सबसे बड़ा बल होता है, प्रभावित करने के लिए, विमोहित करने के लिए। जब ये रुदन करती है तो स्वाभाविक है कि सामने वाला व्यक्ति का हृदय द्रवित होता है, पिघलता है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनिये न छोट करी। शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। वैसे रोग को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। थोड़ा सा रोग हो तो लापरवाही नहीं होनी चाहिए, उसको समाप्त करने के लिए दवा लेनी चाहिए। शत्रु को समाप्त करने का उपाय करना चाहिए। पावक माने अग्नि को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अग्नि की चिनगारी कभी भयावह विकराल रूप ले लेती है। अगरबत्ती की अग्नि कभी कभी पूरे मकान को जला डालती है। सुनने को मिलता है कि अगरबत्ती जलाई गई थी, वही से अग्नि लग गई, सब जल गया। तो अग्नि की एक चिनगारी असाधारण है, वो सामान्य नहीं है। पाप भले छोटा है लेकिन उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। पाप मतलब बुरा। कहते नहीं छोटा पाप है, क्या होगा? कहा नहीं, पाप तो पाप है, अग्नि तो अग्नि है, शत्रु तो शत्रु है, शत्रु तो शत्रु है, रोग तो रोग है। और प्रभु माने जो समर्थ है, जो सक्षम है, बाहुबली है। और अहि माने सर्प का बच्चा है, भले छोटा है, इन सबको छोटा नहीं समझना चाहिए। अहि गनिये न छोट करी। ऐसा कह करके बहुत प्रलाप करती हुई रुदन करने लगी, बहुत रोने लगी। सुपनखा ने देखा कि मैं इतना बोल रही हूं, मुझे एक बार भी दर्शन नहीं कह रहे, क्या बात है? तुम इस प्रकार से रक्त से रंजित क्यों हुई हो? तुम्हारी ऐसी दशा कैसी हुई है? कोई नहीं, रावण भी नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा है। तो विभिन्न प्रकार से प्रलाप करती हुई रोने लगी, बहुत रोई। सभा माझ परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत 10 कंधर मोरी की अस गति होई। मोरी की असी गति होई। सभा माझ परि व्याकुल
सभा माझ परिव्याकुल बहु प्रकार कह रोई। सभा माझ माने सभा में, माझ माने में, व्याकुलता के साथ परी हुई, बहु प्रकार रोई कहा, बहुत प्रकार से रोती हुई बोली। अच्छा, अब तक सुपनखा आंचल से अपने मुख को ढक रखी थी, अपने चेहरे को घूंघट के भीतर कर रखी थी, जबकि ये कभी घूंघट नहीं लगाती, सिर नहीं ढाकती। लेकिन आज इसकी दशा ऐसी है, नाक कान इनके काट लिए गए हैं, नकटी बुच्ची है, इसलिए यह घूंघट की है, आंचल से मुंह ढकी है। सभा में परी हुई, बहुत प्रकार से व्याकुलता पूर्वक रोती हुई। यह सुपनखा ने कहा, क्या हाथ में अपने आंचल के छोर को पकड़ लिया और यह कहती हुई कि अरे दशकंधर तो ही जियत मोरी असी गति होई की, ऐसा कह करके तुरंत अपने आंचल को पीछे गिरा दिया, घूंघट को पीछे गिरा दिया। एक तो वैसे ही वो राक्षस है, नाक कान बिनु भय बिकरारा, रक्त से उनकी साड़ी भीजी हुई है, उनके कपड़े भीजे हुए हैं, और रावण की सभा में तात मात हाँ भ्रात कह करके रो रही है बहू, तमाम प्रकार से प्रलाप कर रही है। कहा कि हो दशकंधर, अरे दशकंधर तुम 10 कंधा वाले हो, 10 सिर वाले हो, और तुम्हारे जीते जी तुम्हारी बहन सुपनखा को एक सिर वाला क्या ऐसी गति कर सकता है? क्या मेरी ऐसी गति हो सकती है? गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे मुंह से कपड़ा हटाया है सुपनखा ने, सुनत सभासद उठे कुलाई, समझाई गही बाह उठाई, सुनत सभासद उठे कुलाई, समझाई गई बाह उठाई। सभासद सुनते ही अकुला उठे, व्याकुल होकर उठकर खड़े हो गए। अरे क्या हुआ? हमारे महाराज की बहन की ऐसी दशा। सब व्याकुल हो गए, घबरा गए। हमारे महाराज की बहन की ऐसी दशा जब हो सकती है तो हम लोग की बहन बेटी की क्या दशा होगी? सुनत सभासद उठे अकुलाई, समझाई गई बाह उठाई, समझाते हुए बाह पकड़ के उठाया। मत रो, हम सब है ना तुम्हारे साथ। हमारे महाराज आदेश देंगे, हम वह करेंगे जो उनका आदेश होगा। जिसने आपकी ऐसी दशा की है, हम उन्हें जीवित नहीं रहने देंगे। सुनत सभासद उठे अकुलाई, सभासद वे जो सभा में बैठने वाले सदस्य लोग हैं, सभासद। सब घबरा उठे, क्योंकि सभासदों ने ये माना कि हम लोग आज तक तो मानते थे कि हमारे महाराज ही सबसे बड़े हैं, दशानन महाराज 10 सिर वाले, लेकिन हमारे महाराज की बहन को नाक कान काटने वाला भी कुछ अपने आप को मानता होगा। और हम ऐसा मान क्यों न ले कि अवश्य वे इनसे बड़े हैं, तभी तो इनकी बहन को नकटी बुच्ची बनाया है। अस्तु, समझाई गई बाह उठाई, समझाया बाह पर के उठाया।
राक्षसों में बहुत मर्यादा वाली बात नहीं रहती है, इसलिए राक्षस लोग ही बाह पकड़ के उठाए इनकी बहन को, रावण नहीं। जब सबने उठाया इनको बाह पकड़ के, तब कह लंकेश कह से निज बाता, के तब नासा कान निपाता, के तब नासा कान निपाता, कह लंकेश कह से निज बाता। लंकेश ने कहा कि निज बाता कह से, अपनी बात बताओ, तुम्हारे नाक कान को किसने काटा है? के ही किसने? तब माने तुम्हारे नाक और कान को निपाता माने काटा है, नष्ट किया है। रावण ने जब पूछा है तो अब सुपर्णखा बता रही है, परिचय दे रही है। सो श्रवण आगे हम लोग करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं। श्री राम आज्ञा। प्रश्न